हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। मैं हूं कमलेश्वर। तो स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक लास्ट में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर बेस्ड कुछ इंटेक्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 37, एग्जाम्पल 2.1। आई होप आप सबके पास बुक्स होंगी, अगर नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्या गिवन है क्वेश्चन में? इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। किस में डिजॉल्व कर रहे हैं इसको? 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों, मास परसेंटेज होता क्या है। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों? आई होप मास परसेंटेज आपको निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, मास परसेंटेज वाला वीडियो देख लीजिए, तो ये क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे आपके लिए। कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज? मास परसेंटेज निकालते हैं मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू हो जाएगा 100। जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें देख लेते हैं भाई, 22 ग्राम इसका मास दे रखा है और 122 ग्राम इसका मास दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लिख सकते हैं क्या? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा आपका क्या? 100। ठीक है, चलिए। तो मास ऑफ बेंजीन पता है कितना है? 22 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों, सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? सॉल्यूशन में आपके पास होगा बेंजीन और होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, इन दोनों के मास को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 22 प्लस 122 ग्राम, दैट इज ये हो जाएगा आपका 144 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब निकाल लेते हैं बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 144 इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 2200 डिवाइड बाय 144। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 15.28%। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा पहला पार्ट। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस वाले पार्ट में यहीं पे इसको लिख लेते हैं, मास परसेंटेज किसका और किसका निकालना है? CCl का, 4 का। तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा? मास ऑफ CCl4 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ CCl4 कितना है बच्चों? 122 डिवाइड बाय 144 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? इंटू 100 भी है, 84.72%। ठीक है, आप चाहते तो आप ये वाला पोर्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। मैंने इसको साइड में इसीलिए छोटा लिखा है कि हम इसको अवॉइड कर सकते थे कैलकुलेशन वाले पार्ट को। किस तरीके से बच्चों? देखो, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन में बेंजीन और CCl4, दैट मीन्स 2 कंपोनेंट हैं। हम एक की परसेंटेज निकाल चुके हैं तो क्या दूसरे की नहीं निकाल सकते? और बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों को मिला के सॉल्यूशन का जो टोटल परसेंटेज होगी ऑक्यूपाई की कितनी होगी? 100%। तो अगर हमें मिल गया 15.28%, हम सीधे सीधे निकाल सकते थे क्या? परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 100 माइनस 15.28%, जो कि आपका कितना ही आता अल्टीमेटली? 84.72%। दैट मीन्स हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे अवॉइड करी जा सकती थी और हमें करनी भी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते थे। आई होप बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसमें? इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, किसका निकालना है? हमें बेंजीन का निकालना है। दैट मीन्स ये जो परसेंटेज में मास दे रखा है ये दे रखा है हमें किसका? बेंजीन का।
तो बच्चों परसेंटेज ऑफ मास का आपको पता है कंसेप्ट क्या होता है कि जितना परसेंटेज हमें दे रखा हो, आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि भाई सॉल्यूशन का जो परसेंटेज रहा होगा मास का वो 100% रहा होगा, तो 100% का 30%, 100% का 30%, दैट मीन्स 30 ग्राम ये हो जाएगा क्या आपका बेंजीन का मास। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो भाई बेंजीन का जो मास है वो हो गया 30 ग्राम, तो अगर बेंजीन का मास 30 ग्राम है तो जो CCl4 था इसका मास क्या हो जाएगा भाई, टोटल मिला के कितना होगा 100 ग्राम, तो 30 ग्राम उसका था तो 70 ग्राम किसका हो जाएगा आपका CCl4 वाले पार्ट का। ठीक है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन होता है x। कैसे निकालते हैं इसको, निकालते हैं सिंपल, अगर हम मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट A की बात कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, जितने भी मोल्स हैं टोटल के, मतलब मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले निकालेंगे मोल्स। और मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय हमारा मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, गिवन मास है इसका 30, मोलर मास आप बेंजीन का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, तो 6 × 12 प्लस 6 × 1 दैट इज 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 78 ग्राम पर मोल ये आ गए, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 × 35.5 दैट इज ये आ जाएगा आपका कितना 144। तो इसके मोल्स निकाल लीजिए, यहाँ से पूरा सॉल्व कर लीजिए। क्या हमने मोल फ्रैक्शन में एक चीज़ पता है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x बेंजीन प्लस x CCl4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं, हमें x CCl4 निकालना है, तो x CCl4 कितना हो जाएगा 1 माइनस x C6H6। ठीक है, और हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ आपसे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा था, लेकिन मैंने के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2.3 और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, जो ए पार्ट है वो है आपका 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O 4.3 लीटर सॉल्यूशन में इसको मिलाया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें मोलैरिटी निकालनी है पहली बात। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, ठीक है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो भाई पहले तो इसके निकाल लेते हैं हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो जाता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना है इसका, गिवन मास है बच्चों 30 ग्राम। यहाँ पे जो थोड़ी सी टेंशन होगी आपको वो होगी इसकी मॉलिक्यूलर मास को लेके। जैसे बाकी सबका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, कोबाल्ट में थोड़ा सा डाउट होगा, तो कोबाल्ट का जो मास होता है वो होता है 58.93। ठीक है बच्चों, कितना होता है कोबाल्ट का 58.93। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 290.93। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, जो कि आ जाएंगे आपके पास 0.103। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो ये जाएगा 0.103। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4.3, और इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.024 कैपिटल M। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट, जहाँ पे हमने क्या करा, इसकी मोलैरिटी निकाली थी।
आई होप इसका मास आप निकाल लेंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसका मास 58.93 प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का मास प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास प्लस 6 इंटू 18। ठीक है, अगर डाउट हो तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 58.93 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 से डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 इंटू 16 प्लस एक H2 का कितना होता है 18, 6 H2 है तो 6 इंटू 18। तो आप इस तरीके से सॉल्व करके आप करेंगे तो 290.93 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे क्या रखा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, ठीक है, H2SO4 इसको डाइल्यूट कराया गया है कितने पे, 500 ml पे। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। ये जो टॉपिक आता है ये है आपका मोलैरिटी इक्वेशन पे बेस्ड। सिंपल सी इक्वेशन होती है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन होती क्या है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, M1V1 क्या है भाई, ये है हमारे पास 0.5 मोलर, ये आपका M1 हो गया, ये वाला V1 हो गया, ये वाला V2 हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, 4 वैल्यूज़ हैं तो हमें M2 नहीं पता, M2 निकाल लेंगे भाई हम। तो M1 कितना 0.5, V1 कितना भाई 30 ml, M2 निकालना है, V2 फिर 500 ml है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं M2 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाय आपका 500। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.03 कैपिटल M। ठीक है, आई होप कोई डाउट इसमें नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ बने रहें और केमिस्ट्री को हम और आसान बनाते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2.4 और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, हमें निकालना है यहाँ पे मास ऑफ यूरिया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब इसमें है क्या, यहाँ पे जो बात मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी कि क्या कहा गया है हमसे कहा गया है कि भाई 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मीन्स दैट। क्या मतलब होता है इसका 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल का मतलब क्या आया, मोलैलिटी। दैट मीन्स दैट क्या मतलब है इसका भाई, 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ आएगा सॉल्वेंट। क्या आएगा, सॉल्वेंट। गलती से भी सॉल्यूशन मत लिखिएगा क्योंकि ये मोलल है, मोलर नहीं है, ये मोलल मोलैलिटी वाला है। ठीक है, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 0.25 मोल्स प्रेजेंट है। तो भाई सॉल्वेंट है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका मास। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम में कितने 0.25 मोल्स, तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ यूरिया, कितने हो गए 0.25। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया, क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया। तो एक यूरिया के 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा यूरिया का, NH2CONH2। तो मास लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है आपके पास तो ये जाएगा 14 इंटू 2 28, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 12 40 और
20 कितना 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया। ये 1 मोल का मास है, बट हमें कितने गिवन है, हमें गिवन है 0.25 मोल्स। तो हम निकाल सकते हैं कि मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 60, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 15 ग्राम। दैट मीन्स जो यूरिया का मास प्रेजेंट है वो कितना है, 15 ग्राम। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमारा क्वेश्चन आधा खत्म हो चुका है। हमें जो मास ऑफ यूरिया यहाँ पे निकालना था वो 2.5 kg में निकालना था। ये जो मास ऑफ यूरिया आया है बच्चों कितने में आया, ये आया हमारा जो हमने माना था 1000 ग्राम या फिर 1 kg में। ये सॉल्वेंट है, हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में निकालना है 0.25 kg ऑफ मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं 2.5 kg, और ये क्या है हमारा 1 kg या 1000 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। दैट मीन्स पहले हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट था और 15 ग्राम सॉल्यूट था, तो 1015 ग्राम हो गया आपका किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो भाई, तो 1015 ग्राम में कितना प्रेजेंट हुआ यूरिया आपका, 15 ग्राम। इसको ऐसा कर लेते हैं, 1015 ग्राम में यूरिया आपका प्रेजेंट था 15 ग्राम। हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है 2.5 kg, या फिर चाहे तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2500 ग्राम। ठीक है, तो भाई 1015 ग्राम में 15 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, ये हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 1015 ग्राम। हमें निकालना है 2.5 मतलब या 2500 ग्राम में, तो 2500 इंटू 15 डिवाइड बाय 1015 ग्राम। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 36.94 ग्राम। कितना आ जाएगा, 36.94 ग्राम। दैट मीन्स कि 2.5 kg सॉल्यूशन में जो यूरिया का मास है वो कितना प्रेजेंट होगा, 36.94 ग्राम। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कैसा भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 5th वाला 2.5, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है कितना, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें 3 चीज़ें निकालनी है यहाँ पे। पहला निकालना है हमें मोलैलिटी, मतलब छोटा m कह लेते हैं, फिर एक निकालना है मोलैरिटी, और एक निकालना है मोल फ्रैक्शन x। तो 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले दे रखा है 20% मास बाय मास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 20 ग्राम ऑफ Ki प्रेजेंट होगा, प्लस कितना होगा आपका 80 ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट होगा। पहली बात, ठीक है, क्योंकि मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है, और 20% मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होगा कि 20 ग्राम आपका Ki प्रेजेंट होगा, और साथ साथ 80 ग्राम क्या होगा आपका H2O प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, तीनों में एक जो कॉमन बात आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी मोल्स की, कि भाई Ki की मोल्स की जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी। तो पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ Ki। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है इसका भाई 20 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39, आयोडीन का होता है आपका 127, और ये आ जाए आपका 20 डिवाइड बाय 166, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.120 मोल्स। ये आपके इतने मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मोल्स आ गए, तो पहले काम कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसकी मोलैलिटी, क्योंकि मास गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट
व्हाट मोलैलिटी। अब मोलैलिटी छोटा m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मत लिखिएगा, ये गड़बड़ी होती है कई बार, इन ग्राम, क्योंकि ग्राम में दे रखा है, और इनटू हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो इसी में वैल्यू रख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, ये आ गया 0.120 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, तो 80 और इनटू कर लीजिएगा कितना 1000, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.5 करें, 1.5 छोटा m, छोटा m का मतलब 1.5 मोल्स पर kg, ठीक है बच्चों। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, ये हो गया हमारा ए वाला पार्ट, मोलैलिटी। दूसरा निकालना था हमें क्या, मोलैरिटी। बच्चों मोलैरिटी क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ सॉल्वेंट का मास आता है, नीचे मोलैरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि भाई डेंसिटी देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ग्राम पर मिलीलीटर, तो हमें जो वॉल्यूम लगाना पड़ेगा वो मिलीलीटर वाला लगाना पड़ेगा, इनटू हो जाएगा आपका क्या 1000। अब क्या है, हमें वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, पहले में वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों में पता है क्या, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या गिवन है, मास गिवन है और डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.202 ग्राम, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका 83.94 ml, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको वॉल्यूम रख दो, ये हो जाएगा 0.120 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 83.94 इंटू आपका 1000, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.44 कैपिटल M या फिर मोल्स पर लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये दो पार्ट के आंसर हमारे हो गए, जिसमें हमने निकाल लिया मोलैलिटी और हमने निकाल लिया क्या, मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर हम इसके तीसरे पार्ट पे नज़र डालें, तीसरे पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था क्या, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है दोनों के मोल्स की। तो एक के मोल्स तो हमें पता है KI के, हमें किसके नहीं पता, हमें H2O के मोल्स नहीं पता। तो पहले तो आप NH2O निकाल लीजिए, कैसे, गिवन मास कितना है इसका 80 ग्राम, मोलर मास कितना होता है इसका 18 ग्राम, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4.44 मोल्स, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है KI का, तो x KI हो जाएगा आपका n ऑफ KI डिवाइड बाय n ऑफ KI प्लस n ऑफ H2O। तो n ऑफ KI है 0.120 प्लस 4.44, ठीक है बच्चों। और इसे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू हो जाएगी 0.263 इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि भाई H2O के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 0.0263, इसको सॉल्व अप कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन वाला बात रह गई है, ठीक है बच्चों। तो आई होप जो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको, मतलब मेरा लेफ्ट, आपका तो राइट है वो, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, ताकि हम केमिस्ट्री को इस तरीके से और आसान बनाते हुए चलेंगे। और मेरे साथ बने रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप उन वीडियोस को देख के अपने 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है बच्चों। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।